तो बच्चों हम आज रिवीजन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि हम पास्ट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यू वेंट टू स्कूल। हमको मालूम है कि जाने की अंग्रेजी गो होती है, लेकिन यहाँ वेंट लिखा है। वेंट क्यों लिखा है? इसका ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है। दो टेंस ऐसे होते हैं जो बिना सहायक क्रिया के बनते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें सहायक क्रिया लगता है। पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव की। ये पॉजिटिव अभी हम समझा रहे हैं, ये समझ जाओगे तो वो समझने में आसानी होगी। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी आपका केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन अब ये कितनी आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही डू या डज लगाना है, बच्चे होच पोच हो जाते हैं कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा। लेकिन आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप आते हैं तो केवल आपको लगाना है डिड। अब इसमें हमको समझना क्या है, अगर कोई भी क्या से अगर शुरू हो गया। अब इससे पहले एक चीज और समझ जाइए कि पास्ट टेंस हम समझते कैसे हैं। जिस वाक्य के अंत में आ ई ए जैसे शब्द हो, क्या हो? आ ई ए जैसे शब्द हो, वह आई। आई थी लग गया तो दूसरा हो जाएगा, वह तुरंत हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। थी लग गया तो यानी भूतकाल में ही निश्चित रूप से समाप्त हो जाना, वह परफेक्ट हो जाता है। यहाँ केवल यही रहेगा। हाँ, थी था थी थे कहाँ हो जाएगा? करती थी, ता थी, ता था, ता थी, ता थे जैसे आ जाते हैं। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। वह स्कूल आता था, ठीक है। तो समझिए इसको। ये कहने का मतलब ये है कि अभी अभी समाप्त हो रहा है मेरे सामने। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यही हुआ, अभी अभी हमारे सामने। जुवेरिया मैम स्कूल आई, तो लग रहा है कि मतलब अभी अभी। अब ये लग गया जुवेरिया मैम स्कूल आई थी, मतलब खत्म हो चुका है पास्ट में ही, मतलब आई थी कहीं और चली गई। थी लग गया तो वही बताई हो ना कि आ ए के बाद थी, तो वहाँ नहीं करेगा। अब जुवेरिया मैम स्कूल आती थी, तो ये लगेगा का मतलब, समझ में आ रहा है ना? ये पकड़ है उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसमें करना क्या है। अगर क्या पहले लग गया तो हम डिड पहले लगा देते हैं। दूसरा चीज हम क्या पकड़ते हैं, पूरे सेंटेंस में कहीं भी प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए। प्रश्नवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक है, उसको पहले कर देंगे। इसकी अच्छाई क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है केवल। यानी हम सहायक क्रिया बनाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर क्या ये डिड पहले हो गया तो क्या हो जाएगा? यू गो, ये फर्स्ट फॉर्म बना दिया गया है टू स्कूल। क्या तुम स्कूल आए? लड़की को कहना है तो क्या तुम स्कूल आई, इसका हो जाएगा। आई दूसरा दे दिया है व्हाट का, क्या कर रही हो उसका? ये तुम स्कूल गए, लड़की होगी तुम स्कूल गई, समझ में आया? हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा है कि ये प्रश्नवाचक है, सवाल कर रहा है। अगर क्या पहले पूछता है तो उसी में डिड पहले लिख देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म लगेगा, बाकी निगेटिव बनाओगी, इंटरगेटिव निगेटिव बनाओगी तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह प्रेजेंट टेंस में डू या डज लग गया तो फर्स्ट फॉर्म, डू या डज नहीं लगा तो वर्ब में यस या यस लिखते हो ना, यस या यस, तो वही चीज है यहाँ। यहाँ अगर हमारा सीधा सीधा वाक्य साधारण वाक्य तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अगर वही निगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड लगेगा। ये अच्छाई है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो डिड लगाना है, बस एक चीज करना है, बहुत आसान है। इसको बस दिमाग में बैठाना, डिड आ गया तो ये पास्ट टेंस है। समझ में आ रही बात ना? अब यहीं पर अब जैसे प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं पहले, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाते हैं तो वाक्य में जरूर कोई प्रश्न पूछेगा, इसीलिए अंत में क्वेश्चन मार्क भी बना रहता है, ठीक है ना?
कि तुम क्या स्कूल गए थे, कि तुम क्या स्कूल गए, तुम क्या स्कूल गए हो जाएगा। ठीक है, मालूम ये हुआ प्रश्नवाचक में क्या रहेगा, अगर हमारा डिड लगा है, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। यही आपका होता है। इसमें कोई डाउट है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। हम समझते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, वीडियो फिर से दोबारा देखिए।